नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। हमें 3 पॉइंट दिया है जहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 की एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा? लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? फंक्शन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3। क्लियर? x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, यानी 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू फाइनल क्या आएगा? माइनस 3। और अब हम फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेंगे, यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। अब हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया कि देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है, लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 fx जो है वो f ऑफ 0 के बराबर आ गया। क्लियर? देयरफॉर द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे क्या है? एट x इक्वल टू माइनस 3 पे। अब x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करना है, सेम काम। लिमिट x टेंस टू माइनस 3 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 5x माइनस 3। x की जगह पे माइनस 3 पुट करेंगे, यानी 5 3 जा 15 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 हो जाएगा। अब हम फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेंगे। फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस 3 पे। x इक्वल टू माइनस 3 पे फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 माइनस 3 माइनस 18 हो जाएगा। क्लियर? इससे क्या कंक्लूजन निकला कि लिमिट x टेंस टू माइनस 3 fx इज इक्वल टू f of minus 3. Clear? Therefore the function fx is continuous at x equal to minus 3 पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे एट x इक्वल टू 5 पे। एट x इक्वल टू 5 पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 5 fx लिमिट x टेंस टू 5 fx की जगह पे क्या है? 5x माइनस 3। x की जगह पे क्या पुट करना है? x की जगह पुट करना है हमको 5, यानी क्या हो जाएगा? 5x 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी 25 माइनस 3 22 हो जाएगा। अब हम फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेंगे। फंक्शनल वैल्यू क्या है? f ऑफ 5 इंटू 5 माइनस 3 5 5 जो 25 माइनस 3 22। क्या कंक्लूजन निकला कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है ये क्या है? लिमिट x टेंस टू 5 fx इज इक्वल टू f ऑफ 5। देयरफॉर द फंक्शन इज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। यानी हमारा जो फंक्शन fx था 5x माइनस 3 वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल फंक्शन की बात करूं, देखिए फंक्शन हमारा क्या था? 5x माइनस 3। ये कैसा फंक्शन है? एक लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर अगर मैं ये किसी भी पॉइंट की बात करें जो भी इसके डोमेन में लाई करता होगा, हर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 पे हमको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट x इक्वल टू 3 पे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 3 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 fx की जगह पे क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे, और x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करना है? 3, यानी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17 हो जाएगा। यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आया? 17। और अब हम फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेंगे। फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, ये भी सेम हो जाएगा, यानी 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17। यानी हमारा लिमिट ऑफ द फंक्शन और फंक्शनल वैल्यू क्या है? दोनों वैल्यू सेम आई। यानी इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल के आया कि
देखिए इसे हम कंक्लूजन निकल के आया कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू f ऑफ 3। देयरफॉर फंक्शन कैसा फंक्शन है? फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा एक कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 3। नेक्स्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इसी कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या है कि fx इज इक्वल टू x माइनस 5। समझो क्या है? fx x माइनस 5 है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? fx इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर k and its value at k is k minus 5। क्लियर? और लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू k f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k x माइनस 5। x जगह पे क्या पुट करेंगे? k, यानी k माइनस 5। और k माइनस 5 क्या है? फंक्शनल वैल्यू यानी f ऑफ k के बराबर है। ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आया कि लिमिट x टेंड्स टू k fx इज इक्वल टू f ऑफ k के बराबर आ रहा है। और अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ k के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल रियल नंबर। क्लियर? जो उसके डोमेन में लाई कर रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू x माइनस 5 सच दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। यहाँ इसने क्लियर कर दिया है कि x इक्वल टू 5 पे हमें नहीं चेक करना है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि देखिए अगर इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी की बात होती है तो x इक्वल टू 5 पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। और लेकिन x इक्वल टू 5 नहीं रख सकते हैं। जब x इक्वल टू 5 नहीं रख सकते हैं तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसकी आएगी ही नहीं। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा? fx इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 5 फॉर सच दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। यानी फॉर एवरी k, हर एक k के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट 5 को छोड़ के हर एक रियल नंबर के लिए लिमिट कोई हम k सपोज कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k 1 बाई x माइनस 5। x की जगह पे क्या उठ जाएगा? k, यानी 1 बाई k माइनस 5 इज इक्वल टू f ऑफ k। देयरफॉर इससे क्या निकल के आया कि लिमिट x टेंड्स टू k f of x is equal to f of k। Therefore, the function fx is continuous at every point of its domain। और फंक्शन fx is continuous, अगर वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कैसा है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमने स्टार्टिंग में बताया कि देखिए ये x इक्वल टू 5 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बट क्वेश्चन में ही बता दिया है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। जब x 5 के बराबर क्वेश्चन में दिया है कि नहीं लेना है, तो हर एक पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट सी क्या कह रहा है? सी पार्ट कि fx इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ पे भी साफ साफ बता दिया है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 5। अच्छा, x इक्वल टू माइनस 5 पे क्या होगा? x इक्वल टू माइनस 5 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो उसकी कंटिन्यूटी हम चेक ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यानी क्या हो जाएगा? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 5 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस, सिर्फ माइनस 5 को हम एक्सक्लूड कर देंगे और कोई k वैल्यू हम सपोज कर लेंगे। यानी कोई एक k जो है वो एक हमारा रियल नंबर है जो इस रेंज में लाई कर रहा है, मतलब इसके डोमेन में लाई कर रहा है। इसके डोमेन में लाई करने वाला कोई भी रियल नंबर है और उसमें 5 नहीं है, जो k की जो वैल्यू है वो 5 नहीं हो सकती, बाकी अदरवाइज जो भी नंबर हो सकता है। क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। यानी क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू k एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 एक्सक्लूड हो जाएगा। वैल्यू हमारी फाइनल क्या बच के आएगी? वैल्यू हमारी फाइनल आएगी एक्स स्क्वायर, ये देखिए सॉरी, वैल्यू हमारी फाइनल आएगी लिमिट x टेंड्स टू k x माइनस 5, यानी k की जगह पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे? k। तो क्या हो जाएगा? k माइनस 5 जो कि किसके बराबर हो जाएगा? f ऑफ k के, यानी फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ k के बराबर आ गया। Therefore, we conclude that the function fx is a continuous at every point of domain of fx and it is continuous function। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कह रहा है
कि एफ एक्स जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। मॉड एक्स माइनस 5 का हमको वैल्यू बतानी है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, या कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। देखिए हमको सिंपली पता है मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है। देखिए मॉड एक्स का ग्राफ सिंपल, मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ आएगा, जीरो पे टच करेगा फिर चला जाएगा यहाँ से, यानी y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ पे पॉजिटिव वैल्यू पे तो वही रहेगा, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होगा वो निगेटिव साइड में हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ बनाते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ क्या होगा, देखिए मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ कैसे होगा, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। देखिए तो x माइनस 5 है तो x माइनस 5 यानी 5 यूनिट हमारा इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, 5 यूनिट राइट साइड मॉड x का ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा, और ऊपर यहाँ कहाँ पे टच करेगा, जो x y इज इक्वल टू 5 की वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू 5 पे यहाँ टच करेगा, और यहाँ पे इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा इसका मॉड x माइनस 5 का ग्राफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए मॉड x का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सो मॉड x माइनस 5 का जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इन इट्स डोमेन R। तो आप ग्राफ से भी कंक्लूड कर सकते हैं और आप वैल्यू से भी कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। देखिए एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो मैं आपको पहले ग्राफ से बताता हूँ और नेक्स्ट आपको मैं न्यूमेरिकली बता दूंगा। देखिए ग्राफ से क्या होता है, देखिए n जो है n क्या हो सकता है, n इट आइदर बी अ ऑड नंबर और बी अ इवन नंबर। देखिए अगर इवन नंबर होगा, जैसे सपोज करिए एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। क्लियर। और मैं अगर बात करूं ऑड नंबर की, ऑड नंबर पे ग्राफ कैसे होता है, ऑड नंबर पे ग्राफ हमारा कुछ ऐसे होगा, यानी एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, देखिए ये किसका है हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो अब देखिए जो भी इवन पावर होगा वो भी ऐसे ही हमेशा ऐसे ही जाएगा, मतलब हल्का फुल्का चेंज होगा बट इसका शेप यही रहेगा। और एक्स क्यूब है, ये एक्स का और जितने भी और पावर होंगे सबका ग्राफ ऐसे ही रहेगा। तो क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, कभी भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। एन आइदर बी अ ऑड और एन बी अ इवन नंबर, ना वो ऑड पे डिसकंटिन्यूअस होगा ना ही वो इवन पे डिसकंटिन्यूअस होगा, दोनों पे वैल्यू पे वो कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। क्लियर। अब हम नॉर्मली चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा लिमिट, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n x टू द पावर n, x की जगह पे n पुट कर देंगे यानी n टू द पावर n हो जाएगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन वैल्यू f ऑफ n के बराबर हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू n f x इज इक्वल टू f ऑफ n आ गया। यही हमारा कंटिन्यूटी को शो करता है, देयरफॉर द फंक्शन f x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। क्लियर। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि ग्राफ से कैसे होगा और न्यूमेरिकली कैसे किया जाएगा इसको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड एज f x इज इक्वल टू x कब होगा, जब x लेस देन और इक्वल टू 1 हो, और 5 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 हो। क्लियर। देखिए अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2 पे, हमें 3 पॉइंट पे कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। अच्छा एट x इक्वल टू 0 फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शनल वैल्यू किसकी लेंगे, f ऑफ 0 के 0 जो होगा वो x जो होगा लेस देन 1 का जो फंक्शन है उसी पे x इक्वल टू 0 लाई करेगा, यानी f ऑफ 0 क्या हो जाएगा x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0, यानी f ऑफ 0 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन f x, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी f ऑफ 0 के बराबर आ गया, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। आपको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखिए y बराबर x का ग्राफ कैसे होता है, y बराबर x का ग्राफ ऐसे बनेगा, y बराबर x का ग्राफ ऐसे बनेगा, और इस पे ये y बराबर x का ग्राफ है, यानी कि फंक्शन ये y बराबर x कैसा फंक्शन है, y बराबर x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसके डोमेन में किसी भी वैल्यू पे ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, ये कंटिन्यूअस ही फंक्शन होगा। क्लियर। हाँ हम इस पे चेंज कहाँ हो सकता है, देखिए अभी आपको चेंज बता रहा हूँ कैसे हो रहा है।
अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमको फंक्शन वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए एक्स इक्वल टू -1 मतलब 1 से जस्ट लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकालनी है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए 1, क्यों 1 आ रहा है अभी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो x से लेफ्ट के लिए, x या x से लेफ्ट के लिए, ठीक है, ये क्या वैल्यू दे रहा है, x दे रहा है, और 1 से ज्यादा के लिए ये वैल्यू क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है ना कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 1 से पहले वो नंबर x दे रहा है, यानी वो डिपेंडेंसी किस पे करेगी, जो वैल्यू हम पुट करेंगे, जो भी वैल्यू हम 1 से छोटी पुट करेंगे उस पर हमारा फंक्शन x डिपेंड कर जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू रखेंगे, एनी वैल्यू, सब पे वैल्यू क्या, एक कांस्टेंट फंक्शन देगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या, x इक्वल टू 5 देगा, हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन देगा, y इज इक्वल टू 5 देगा, सॉरी, यानी f x इक्वल टू 5 हमेशा ये वैल्यू देगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो इससे क्या पता चल गया, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन हम सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x। देखिए अब x की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू हमारी 5 है, यानी इसे क्या कंक्लूजन निकल के आया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये मैं आपको पहले बता दिया था, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एट x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। अब देखिए एट x इक्वल टू 2 यानी 1 से ग्रेटर है 2, तो देखिए 2 से लेफ्ट हो या 2 से राइट हो, सब पे वैल्यू सेम ही आएगी। तो क्या है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 1। तो क्या हो जाएगा, 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 5 हो जाएगा। लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5 लिखेंगे, यानी ये किसके बराबर हो गया 5, यानी ये ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर आ जा रही है, ये वैल्यू आ रही है f ऑफ 2 के बराबर, यानी द फंक्शन f x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड एज f x इज इक्वल टू 2x plus 3 for every x less than or equal to 2 और 2x minus 3 for every x greater than 2। देखिए अब इसको निकालने के कई तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक ओरली बता रहा हूँ और एक मैं थ्योरेटिकली सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए एफ एक्स जो फंक्शन है एट एक्स लेस देन 2 पे, लेस देन और इक्वल टू 2 पे, ये कैसा फंक्शन है, ये एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्लियर। यानी कि एक्स लेस देन 2 पे ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। इवन x ग्रेटर देन 2 पे ये भी क्या है 2x माइनस 3, ये भी क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन मैंने क्या बताया है, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। बस हमें चेक किस पे करना है, एट x इक्वल टू 2 पे, यही हमारा एक मेन वैल्यू है। अगर x इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूअस हो जाता है, यानी पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस नहीं होता है तो भी ये फंक्शन लेस देन 2 पे कंटिन्यूअस है, राइट मतलब ग्रेटर देन 2 पे कंटिन्यूअस है। बस हमें पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2 पे। अगर x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस हो गया तो ओवरऑल ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो x इक्वल टू 2 जो है वही उसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, क्लियर। देखिए अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और जो x ग्रेटर देन 2 पे वहां पे वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, यानी x लेस देन पे वैल्यू क्या दे रहा है 7 दे रहा है, और ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू क्या दे रहा है, हमारी ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू हमारी 1 दे रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है। फंक्शन वैल्यू चेक करने की कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एटलीस्ट पहले बराबर होनी चाहिए, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, एट x इक्वल टू 2 है। ये हमारा ओरल था, अब हम सॉल्व करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या पुट करेंगे, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर एवरी x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज डिफाइंड एज ऑल द पॉइंट इन अ रियल लाइन, हर पॉइंट पे फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड होगा एक रियल लाइन पे। लेट अस कंसीडर a बी अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ए कोई हम नंबर सपोज करेंगे जो कि रियल नंबर ऑन नंबर लाइन पे हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास तीन केस होगा,
क्या 3 केस होगा कि a जो है वो लेस देन 2 हो, दूसरा केस होगा कि a जो है वो ग्रेटर देन 2 हो, और तीसरा केस होगा कि a 2 के बराबर हो। तो देखिए a जो 2 के बराबर है, इस पे यहीं पे हमको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। बाकी यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालना है और फंक्शनल वैल्यू निकाल के चेक कर लेना है। यहाँ पे भी वही करना है, लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालना है और फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेना है। अब रीजन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखिए एट जो हम x इक्वल टू 2 पे लेस देन 2 लेंगे तो 2 तो इंक्लूडेड नहीं है। जब 2 इंक्लूडेड नहीं है तो 2 के राइट हैंड साइड में हम जा नहीं सकते हैं। 2 के राइट हैंड साइड में हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, उसके लेफ्ट के जितने भी वैल्यू है और फंक्शनल वैल्यू अगर बराबर आ जाएगी तो वैल्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली a ग्रेटर देन 2 के लिए भी हो जाएगा। देखिए पहला केस क्या था, a ग्रेटर देन a लेस देन 2, a लेस देन 2 के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a के फिर फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 में एक x जगह पे क्या पुट कर देंगे a, यानी 2a प्लस 3। अब 2a प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू के, यानी f ऑफ a के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a के बराबर आ गया। This implies that fx is a continuous function at all the point of x where x is less than 2. as x less than 2 के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा केस हम लेंगे एट x a ग्रेटर देन 2। अब a ग्रेटर देन 2 के लिए भी सेम चीज हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 x की जगह पे क्या है a, यानी 2a माइनस 3 इज इक्वल टू f ऑफ a। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया कि देखिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, fx एक कैसा फंक्शन, fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल पॉइंट ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट केस नंबर थर्ड। केस थर्ड क्या कहता है कि अब हमें चेक करना है लिमिट एट x इक्वल टू 2 पे, यानी a इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a के लेफ्ट में a के राइट में और फंक्शन वैल्यू, तीनों वैल्यू पे हमको चेक करना पड़ेगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2x प्लस 3, x जगह पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 की क्या आ रही है, 7 आ रही है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx की जगह पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3, यानी वैल्यू क्या आ गई 1 हमारी। यानी क्या समझ में आया, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। इसका मतलब क्या है, फंक्शन fx डज नॉट सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूटी शो कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोकेट ऑल द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ द फंक्शन f where f is given by fx is equal to mod x plus 3 if x is less than equal to minus 3, minus 2x if x is greater than minus 3 but less than 3, and 6x plus 2 if x is greater than 3। इसमें हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर। क्या हो जाएगा, fx जो क्या है फंक्शन fx इक्वल टू mod x plus 3 if x is less than or equal to minus 3, minus 2x if x is greater than minus 3 but less than 3, और 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, fx is defined at all the point on a real line, let a be any point on a number line। एक कोई नंबर लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे और हमारे 5 केसेस हो जाएंगे। कौन कौन से, एक a जो होगा -3 से छोटा होना चाहिए, नेक्स्ट सेकंड हो जाएगा a इज इक्वल टू -3, थर्ड हो जाएगा a इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, फोर्थ हो जाएगा a इज इक्वल टू 3, फिफ्थ हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 3। ठीक है। अब हम एक एक केसेस को कंक्लूड करेंगे। देखिए पहला केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, a लेस देन -3, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x प्लस 3, यानी माइनस a प्लस 3 हो जाएगा, x से यहाँ पे a पुट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा f ऑफ a के बराबर हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ये क्या होगा, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू एट x लेस देन -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हेन a इज इक्वल टू -3, अब a -3 पे हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों चीज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू चेक करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 का माइनस यानी ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस ऑफ x प्लस 3 यानी माइनस ऑफ -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा +6। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे क्या हो जाएगा fx में ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस ऑफ -2x क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई। और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे f ऑफ -3 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -3 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 6। अब हमारे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि लिमिट देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमको देखना है व्हेन a जो है वो -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a -2x इज इक्वल टू -2a क्या होता है, f ऑफ a हो जाएगा। यानी लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। क्लियर। यानी क्या हो जाएगा, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू a f ऑफ a के बराबर आ गया। यानी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है इन द रेंज इन द डोमेन गिवन इन -3 से +3 के बीच में क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, केस नंबर 4 क्या हो जाएगा, व्हेन a इज इक्वल टू 3। अब a इज इक्वल टू 3 पे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, ये तीनों वैल्यू बराबर दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं हुआ तो फंक्शन ये उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ माइनस -2x x जगह पे क्या पुट करेंगे 3 यानी -6 हो जाएगा। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 6x प्लस 2 हो जाएगा। x जगह पे 3 पुट करेंगे, 6 3 18 और प्लस 2 20 हो जाएगा। यानी क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही। जब ये दोनों बराबर नहीं आ रही तो फंक्शन वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। This implies that f of x does not satisfy the continuity at x equal to 3। यानी x equal to 3 पे कंटिन्यूटी ये फंक्शन की डिफाइन नहीं हो रही है। यानी इस फंक्शन का पॉइंट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है, x equal to 3। केस नंबर 5 क्या कह रहा है कि when a is greater than 3 तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a 6x प्लस 2 एक ही x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 6 ऑफ a प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ a। यानी क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to a f of x is equal to f of a, therefore fx is continuous at x greater than 3। therefore f, देखो इसका क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और वो क्या है, x इक्वल टू 3 पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। बाकी जो हमारे 5 केसेस थे, बाकी 4 केसेस में फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, f of x is equal to mod x by x if x is not equal to 0 and it is 0 if x equal to 0। क्लियर। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, गिवन fx is equal to mod of x by x। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि पहला कंक्लूजन निकल रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0 fx is equal to x by x यानी 1 हो जाएगा, और फॉर x लेस देन 0 f of x मॉड माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा, जो कि वैल्यू -1 दे देगा। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। कौन से, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा कब, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा कब, फॉर एक्स इक्वल टू 0। और एफ एक्स इक्वल टू -1 होगा कब, जब एक्स लेस देन 0 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है, मॉड एक्स सॉरी फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 1 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन की खास बात क्या होती है, कांस्टेंट फंक्शन एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर फॉर x greater than 0 fx equal to 1 is a constant function and continuous also। Similarly
Similarly, for x less than 0, fx equal to -1 is a constant function. x equal to -1 भी एक constant function हो जाएगा, और constant function है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये भी continuous function हो जाएगा. इससे क्या conclusion निकला? Therefore, fx is continuous on r minus 0. सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी हर नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है. अब हमको सिर्फ 0 पे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी चेक करनी है. अगर कंटिन्यूअस हो गया तो ये r पे कंटिन्यूअस हो जाएगा. अगर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो ये फंक्शन r इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. क्लियर? क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस -1. -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1. और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1, राइट हैंड लिमिट आई +1. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है. देयरफॉर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x. ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसी है, कौन सी है इसकी? x इक्वल टू 0 इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि fx is equal to x upon mod of x if x is less than 0 and -1 if x is greater than or equal to 0. क्लियर? अच्छा, इसमें क्या कंक्लूजन निकल के आया कि given fx is equal to x upon mod x for every x less than 0, क्या हो जाएगा? अगर x less than 0 है तो mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x. यानी fx is equal to x by -x यानी -1. अच्छा, हम राइट साइड में तो निकाल नहीं सकते, यानी कि x ग्रेटर देन 0 के लिए तो वैल्यू -1 पहले से दिया हुआ है. अब आप डायरेक्ट फंक्शन सॉल्व करेंगे. कैसे? नाउ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस -1. -1 पे क्या हो जाएगा? वैल्यू -1 हो जाएगी. ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x क्या हो जाएगा? लिमिट x इक्वल टू 0 x टेंस टू 0 प्लस -1. -1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 पे वैल्यू कांस्टेंट दिया ही हुआ है -1. यानी और फिर हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू. फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 पे कांस्टेंट -1 दिया ही हुआ है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -1. इससे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर आ रही है किसके? -1 के बराबर. तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज आल्सो अ कंटीन्यूअस फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि fx हो x प्लस 1 फॉर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. x स्क्वायर प्लस 1 होगा कब? x इज लेस देन 1. अब आप सिंपल देखिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे फंक्शन कैसा फंक्शन है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे फंक्शन लीनियर फंक्शन है. लीनियर फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है. यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये हमको पता चल गया. और x इज लेस देन 1 पे फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 है. x स्क्वायर प्लस 1 कैसा फंक्शन है? एक स्क्वायर फंक्शन है. स्क्वायर फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? एक कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा. कंटीन्यूअस फंक्शन यानी हमारा लेफ्ट साइड भी कंटीन्यूअस है, राइट साइड भी कंटीन्यूअस, दोनों तरफ कंटीन्यूअस फंक्शन है. बस हमें चेक करना है किस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे हमको चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है. क्लियर? ये तो ओरल करने का तरीका हुआ है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1. इट इज क्लियर दैट fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन fx है. क्यों? क्योंकि x प्लस 1 भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और x स्क्वायर प्लस 1 भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम x इक्वल टू 1 पे लिमिट चेक कर लेंगे. लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा. और x की जगह पे देखिए x को रिप्लेस करेंगे h से और h को टेंस करा देंगे 0 पे. यानी क्या हो जाएगा? x की जगह पे 1 माइनस h हो जाएगा और h को 0 पे टेंड करा देंगे. क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x जगह 0 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा. और h को इसमें भी सेम काम करेंगे. x की जगह पे 1 प्लस h रख देंगे और h को 0 पे टेंड करा देंगे. दिस इंप्लाइज दैट
लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच प्लस 1, एच की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और हम इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्या है एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों वैल्यू बराबर है। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, सारी वैल्यू हमारी बराबर आ रही है। तो क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स इन R। फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन 2। ये हमारा दो पॉइंट बताएं, x लेस देन 2 पे और फिर x ग्रेटर देन 2 पे, x इक्वल टू 2 पे। तो हमारा कंटिन्यूटी चेक करने के कौन कौन से पॉइंट होंगे, हमारे 3 पॉइंट होंगे। कौन से, एक 2 से कम पे यानी x लेस देन 2 पे, एक x इक्वल टू 2 पे और x ग्रेटर देन 2 पे। तो हम इसी कंटिन्यूटी 3 पॉइंट में चेक कर लेंगे। सपोज करेंगे लेट ए बी एनी नंबर ऑन लाइंग ऑन द रियल लाइन, कोई एक ए रियल नंबर है जो रियल लाइन पे लाई कर रहा है। तो क्या 3 केसेस हो जाएंगे, कौन कौन से 3 केस हो जाएंगे, इफ a is less than 2, second if a is equal to 2, third if a is greater than 2। क्लियर। क्या हो जाएगा, पहला when a is less than 2, a less than 2 होगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to a f of x, लिमिट x tends to a f x की जगह पे क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 3, और x क्यूब माइनस 3 x की जगह पे a पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3 जो कि f of a के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू a f x इज इक्वल टू f of a हो जाएगा। क्लियर। Therefore the function f x is continuous at all the point for x less than 2 पे, हर वैल्यू पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या करें, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा, when a is equal to 2 limit x tends to 2 minus fx, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे, अब x एफ एक्स की जगह पे x क्यूब माइनस 3, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, तो 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई 5 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, यानी राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 5, राइट हैंड लिमिट भी हमारी 5, दोनों वैल्यू बराबर आ गई है। नेक्स्ट हमको चेक करना है फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट सॉरी एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब माइनस 3 क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो गई बराबर हो गई। अगर तीनों वैल्यू बराबर हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, केस नंबर 3 होगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 2, अगर a 2 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f of x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर आ गया। दस एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर एफ एक्स डज नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें मतलब पाई नहीं जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। क्लियर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो हमारे इसमें भी कितने केसेस होंगे, इसमें भी 3 केस होंगे। कौन कौन से 3 केस होंगे, इफ कोई हम नंबर सपोज करेंगे अपने मन से, ए कोई नंबर है जो कि उस नंबर लाइन पे लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक बार ए जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, एक बार ए जो होगा वो इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक बार ए होगा जो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर। तो क्या होगा, पहला केस लेंगे जब हम ए इज इक्वल टू ए इज लेस देन 1 लेंगे, ए इज लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंड्स टू a f of x is equal to limit x tends to a x to the power 10 x to the power 10 minus 1. This implies that a to the power 10 minus 1 is equal to f of a के बराबर हो जाएगा, यानी limit x tends to a f of x is equal to f of a के बराबर हो जाएगा. This implies that fx is continuous at x less than 1 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, इफ when a is equal to 1 a equal to 1 पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालना है, फिर फंक्शन वैल्यू चेक करना होगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x टू द पावर 10 माइनस 1. x टू द पावर 10 x जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का पावर 10 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या चीज़ है, लिमिट राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x लिमिट इज इक्वल टू x टेंड्स टू 1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, यानी 1 स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा. यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0, राइट हैंड लिमिट क्या है 1. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी बराबर नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, यानी फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है. डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट केस नंबर 3. केस नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, a अगर 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यानी x की जगह क्या पुट करेंगे a, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू f of a. लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a. Thus fx is a continuous function at x greater than 1 पे. x greater than 1 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा. इससे क्या होल कंक्लूजन निकला कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. कौन सी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, एट x इक्वल टू 1 ही हमारी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. क्लियर. नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. थैंक यू.